सॉरी आर्मीज, आई नो मैंने आप सभी को कहा था कि मैं इसी पार्ट में ये स्टोरी एंड कर दूंगी, बट मैं ऐसा नहीं कर पाई। ये स्टोरी मुझसे और बड़ी हो गई, तो इसका एक और पार्ट आएगा। ओके, सो बी रेडी। एंड हाँ आर्मीज, मैं आप सभी को पहले ही बोल देती हूँ कि प्लीज आप शुगा को हेट मत करना इस स्टोरी में, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपने दोस्त के लिए किया है। क्योंकि एक स्टोरी की वजह से हमारे आइडल को हेट करना और उसके बारे में बुरा कमेंट करना ये भी अच्छी बात नहीं है। सो आई होप कि आप सभी मेरी बात को समझोगे। लगा मुझे पहली दफा तन्हा मैं हो गया I'm sorry ताई, मेरी वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो चुकी है। मैंने हमेशा तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार किया है और अभी भी करता हूँ। तुम चाहती थी ना कि मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊं, तो मैं तुमसे दूर जा रहा हूं ताई। मैं तुम्हारे बिना वैसे भी एक जिंदा लाश की तरह हूं। जंकुक, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें क्या लगा जंकुक कि तुम्हारी बातों में आकर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुम भी उसी तरह तड़पोगे जिस तरह तुमने मेरी बहन को तड़पाया है। मैं भी कहां पर हूं और ताई कहां पर है? ताई कहां है? इसे लाओ प्लीज। कहां है ताई? हाँ, जंकुक फाइनली तुझे होश आ गया। तो ठीक तो है ना शुगा? ताई कहां है? वो बाहर है ना? प्लीज प्लीज उसे अंदर भेजो ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज। क्या हुआ शुगा? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? और ताई कहां है? अब मैं उसे खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। प्लीज प्लीज एक बार मुझे उससे बात करने दे। जंकुक, पहले तो मुझे ये बता कि तू सुसाइड कैसे कर सकता है? तुझे पता भी अगर तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? क्या तूने एक बार भी ऐसा करते हुए आर्यन अंकल के बारे में नहीं सोचा? अगर तुझे कुछ हो जाता तो उनका क्या होता? जंकुक, तू पिछले 1 साल से कोमा में था, क्या तुझे कुछ याद भी है? क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? यही सच है जंकुक, प्लीज अब तू शांत हो जा, मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। शुगा रुक। ताई ताई कहाँ पर है? मैं ताई के बिना नहीं रह सकता। तूने मुझे बचाया ही क्यों? क्यों बचाया तूने मुझे? क्यों बचाया? जंकुक प्लीज होश में आ। तुझे पता भी तो क्या बोल रहा है? तू अपनी लाइफ ऐसे खराब नहीं कर सकता। शुगा, जंकुक जंकुक कहाँ है? प्लीज प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दो प्लीज। ताई अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जब उसे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम उसे छोड़कर चली गई थी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से जंकुक ने सुसाइड करने की कोशिश की। आई एम सॉरी शुगा, प्लीज मुझे एक बार जंकुक से मिलने दो। वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे सब कुछ ठीक करना है। प्लीज मुझे जंकुक से मिलने दो प्लीज शुगा। क्या बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग? तुम्हारी वजह से जंकुक की जान भी जा सकती थी। आई प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ, जंकुक की लाइफ से चली जाओ। पर शुगा, ये तुम क्या बोल रही हो? आई एम सॉरी ताई, पर तुम जब तक जंकुक की लाइफ में रहोगी यही सब चलता रहेगा। प्लीज प्लीज जंकुक की लाइफ से चली जाओ। अब मैं जंकुक को और ऐसी हालत में नहीं देख सकता। प्लीज ताई, अगर तुम्हारे दिल में जंकुक के लिए थोड़ी सी भी फीलिंग हो तो यहाँ से चली जाओ। आई एम सॉरी जंकुक, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। जवाब तेरे जलवे हजारों, मेरा भी पता है मैं न मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार। सो मीटिंग का क्या हुआ? डोंट वरी ताई, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। वैसे मैंने तुम्हें कहीं पर जाने के लिए कहा था ना, पर जिमिना मैं नहीं जाना चाहती। ताई प्लीज, तुमने पहले हाँ कर दी थी, अब तुम मना नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय बाय, ध्यान से जाना। मैंने ऑलरेडी रेस्टोरेंट
यस मैम, वो ऑलरेडी आ चुके हैं, चलिए मेरे साथ। हेलो मिस्टर, आप जो कोई भी हो, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मुझे इस डेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जंकुक, तुझे नवाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो। जंकुक, तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पर, और अगर यही क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं तो? हाँ, वो एक्चुअली मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, बट मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत ही ज्यादा फोर्स किया, तो मुझे उसकी वजह से यहाँ पर आना पड़ा। ओह, ये तो अच्छी बात है। पर तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पर क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी तक सिंगल हो? हाँ, वो क्योंकि जिससे मैं प्यार करता था वो तो मुझे छोड़कर चली गई, तो उसके बाद मैं इसे फालतू चक्करों में पड़ा ही नहीं और जस्ट अपने करियर पर फोकस किया, बस इसी वजह से। वो तो आज मुझे फोर्सफुली यहाँ पर भेजा गया, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और बताओ, तुम्हें और कुछ बात नहीं करनी? जी नहीं, मुझे और भी बहुत काम है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। ओके, गुड बाय। ये जंकुक यहाँ जापान में क्या कर रहा है? क्या ये कोरिया से यहाँ पर शिफ्ट हो गया है? और जंकुक, क्या हुआ? तू इतनी जल्दी आ गया, और तेरी डेट का क्या हुआ? देख शुगा, तू मुझे सच सच बता, क्या तूने मुझे इस डेट पर जानबूझकर भेजा है, और क्या तुझे पहले से पता था कि इस डेट पर कौन आने वाला है? नहीं यार भाई, मुझे कुछ भी नहीं पता। वैसे ऐसा क्या हुआ कि तू इतना भड़क रहा है? तुझे पता भी है मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर कौन थी? ताई। हाँ, क्या सच में? पर वो यहाँ पर क्या कर रही है, और क्या तुम दोनों ने वापस फ्रेंडशिप कर ली? नहीं, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी वो पूरी तरह से बदल चुकी है। हाँ, उसे तो बदलना ही था, आखिर वो शेयर मार्केट की क्वीन है। हाँ, ये तो क्या बोल रहा है, शेयर मार्केट की क्वीन? हाँ जंकुक, तुझे नहीं पता, पर याद है 3 साल पहले जब तेरी कंपनी लॉस में चली गई थी, तेरे सारे शेयर्स डाउन चले गए थे बिकॉज ऑफ कंपनी की सारी पर्सनल फाइल लीक हो चुकी थी। बट कुछ महीने पहले मुझे ताई का कॉल आया था, और उसने मुझे कुछ शेयर्स खरीदने के लिए कहा तेरी कंपनी के लिए, बट मैं वो शेयर्स नहीं खरीदना चाहता था। बट ताई ने मुझसे बार-बार रिक्वेस्ट की, इसीलिए मैंने फिर आर्यम अंकल से बात की, और उन्होंने वो शेयर्स खरीद लिए। और अब तो खुद ही देख सकता है कि तेरी कंपनी पहले से भी ज्यादा बड़ी हो गई है बिकॉज ऑफ उन शेयर्स की वजह से। और तुझे पता भी नहीं है कि ताई इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि इंटरनेट पर रोजाना बस उसी की चर्चे चलते रहते हैं। मुझे फ्रेश होने जाना है, शाम को मेरी मीटिंग है। यस मिस किम, मेरी कंपनी को तो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ही था, क्योंकि आप तो शेयर मार्केट की क्वीन हो। वैसे आप अगले कौन से शेयर खरीदने वाली हैं? वो तो आपको 1-2 दिनों में वैसे ही पता चल जाएगा, तो अभी से जानकर क्या करोगे? पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर आपको पहले से कैसे पता चल जाता है कि कौन से शेयर डाउन और कौन से शेयर अप होने वाले हैं? ये तो सीक्रेट है, ऐसे ही थोड़ी हर कोई ट्रेडिंग कर सकता है। ओके, सो मिस्टर विंसेंजो, मुझे अभी इमीडिएटली कहीं पर जाना है, तो अभी के लिए गुड बाय। जंकुक, सच में आज तूने मेरा दिल तोड़ दिया है। तू अपने भाई समान दोस्त के साथ नहीं चल सकता। से तू मेरा दोस्त नहीं है। जा रहा हूँ मैं ये घर छोड़कर। अबे बस कर भाई, तू भी क्या बार-बार गोपी बहू की तरह रोने लग जाता है? ठीक है, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, पर हम जा कहाँ रहे हैं? वो क्या है ना, आज मेरी फ्रेंड के भतीजे की बर्थडे पार्टी है, तो उसने हम दोनों को बुलाया है। हे माँ माता जी, अब ये इंसान कार्टून देखते देखते बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी जाने लगा है, और साथ में मुझे भी घसीट रहा है। मुझसे ज्यादा तो तू ड्रामा करता है, और बड़ा है मुझे गोपी बहू बोलने वाला। तू खुद ही एक गोपी बहू का ले, अब तेरे कहने पर हम इस पार्टी में तो आ गए। अब हमें करना क्या है? क्या करना है? खड़ा रहे, और क्या? तो तू मुझे यहाँ पर खड़ा रखने के लिए लाया है, तो क्या बर्थडे बॉय की जगह तुझसे केक कटवाऊं? उम्र सारी। ओह शुगा, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और अच्छा हुआ तुम जंकुक को भी ले आए। पर आप मुझे कैसे जानती हैं? वो क्या है ना, मैं शुगा की बहुत ही खास दोस्त हूँ, इसीलिए मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। ओह, वैसे बर्थडे बॉय कहाँ पर है? हमें उससे भी तो मिलवाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुको मैं अभी उसे बुलाती हूँ। कुकी, यहाँ पर आओ, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। हाँ, क्या कुकी? हाँ, डैडी, आप कहाँ थे इतने दिनों से? आपको पता भी है मैंने और मम्मा ने आपको कितना ज्यादा मिस किया। कुकी,
कुकी बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? केक कट करने का टाइम हो चुका है, चलो मेरे साथ। ओके मम्मा, और डैडी भी यहाँ पर आए, उन्हें भी साथ में चलो ना। जंकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? काई प्लीज मुझे सच सच बताना, क्या ये हमारा बेबी है? नहीं, ये सिर्फ मेरा बेबी है, सिर्फ मेरा। चलो कुकी यहाँ से।